द्रौपदी का अपमान करा था कौरवों ने और कौरवों का सत्यानाश हो गया था। अब ऐसे ही ये अपमान कर रहे हैं खट्टर साहब, आपका भी ये समझो कि सत्यानाश हो गया। बीजेपी का तो मतलब ही नहीं यहाँ दोबारा आने का। यहाँ तो आपने और दूसरे को न्योता दे दिया, यहाँ तो दूसरे ही आएंगे। और अब मैं जो बिजली बोर्ड के जो सर्कल सचिव है राजेंद्र राणा जी, वे आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, सभी माताएं बहनें, सभी विभागों से आए हुए कर्मचारी साथियों, इस सरकार का वैसे तो है बुरा हाल ही। इतने दिनों से 100 से ज्यादा दिन हो गए लगभग यहाँ पर आंगनबाड़ी की माताएं बहनें लगातार बैठी है धरने पर, और ये सरकार बिल्कुल आंख मूंदे हुए है। ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए, सरकार के लिए सेम है ये पूरी। मैं तो अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के लिए हमारी यूनियन ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन तन मन धन से आंगनबाड़ी की माताओं बहनों के साथ खड़ी है। जो भी आगे आंदोलन होगा उसमें हमारे सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। 2-4 नारे लगाऊंगा साथियों, आशा है कि आप मेरा समर्थन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी की हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। आंगनबाड़ी की हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम करेंगे, बंद करेंगे गुंडागर्दी, गुंडागर्दी बंद करेंगे। हम करेंगे, बंद करेंगे गुंडागर्दी, बंद करेंगे। हम करेंगे, बंद करेंगे गुंडागर्दी, बंद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथी, धन्यवाद साथी का। साथियों, अभी सर्वेश बहन एक बात कह रही थी, द्रौपदी क्या कर रहा था अपमान, पर इनका नाश करने से द्रौपदी होगी तो इनका अपमान होगा ना। इनका तो द्रौपदी है कौन नहीं, रांडे वो तो नका रांडे सांडे की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रांडे सांडे की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब हमारे बीच में अध्यापक संघ से साथी अनिल सैनी जी आए और अपनी बातचीत रखें। मानवीय सम्मान के योग्य आज के इस 118वें दिन के धरने प्रदर्शन के अध्यक्ष महोदय जी, संचालनकर्ता साथी, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से जिला के जो प्रधान साथी मलकीत जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान रमेश शर्मा जी, पूर्व जिला राज्य सचिव साथी कृष्ण निर्माण जी, तमाम उपस्थित कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति बहनों, आज 118वां दिन है। आप बहनें जो हैं निरंतर अपने इस आंदोलन के लिए कोई नई मांग नहीं मान रहे हैं। कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो नहीं हो और जो पूरी ना हो सकती हो। हम कहने नहीं गए थे कि मन की बात में माननीय मोदी जी ये कहें कि 1500 रुपए हम वर्कर के बढ़ाएंगे और 750 रुपए हम हेल्पर के बढ़ाएंगे। ये माननीय मोदी जी ने कहा था, हमने तो नहीं कहा। और उसी तरह पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय खट्टर साहब ने भी कहा था कि हम यहाँ पर अपने यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, 2018 से 2022 आ गया है, इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जो नहीं रेंगी है, और 118 दिन से हमारी बहनें सड़कों पे हैं, मातृशक्ति है। ऊपर से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो ये सड़कों पे स्थिति है, इनके जो कार्यशैली है साथी और बहनों, उसको समझने की जरूरत है। वो कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही स्थिति इस सरकार की भी है। कहावत में कुछ और है, सोचते में कुछ और है, प्लानिंग कुछ और होती है और होता कुछ और है। ये हमें
समझने की जरूरत है। लेकिन साथियों और बहनों, मैं आपको जो है क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आप निरंतर अपनी आवाज को बुलंद रखते हुए अपने हकों की लड़ाई के लिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, आप निरंतर अपने हकों की लड़ाई के लिए, केवल अपने हकों की लड़ाई के लिए ही नहीं, आने वाली उस पीढ़ी के लिए जिसके लिए यह सरकार शिक्षा के दरवाजे बंद करना चाहती है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। साथियों, घबराएं नहीं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम के तमाम साथी आपकी इस लड़ाई में साथ हैं, क्योंकि वो लड़ाई आधी आपकी है, आधी हमारी है। जिन 4000 प्ले स्कूलों का जिक्र कर रहे थे, वहां से अभी तो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसमें एक बच्चे को पढ़ने पढ़ाने की बजाय उसको पहले ही अभी बाल मजदूरी की तरफ धकेलने की बात की है, कि जिसमें 6ठी से 8वीं तक उसको व्यवसायिक किया जाएगा। 2 क्लासें जो है चली जाएंगी, वहां ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना कोई अलग से कोई ट्रेनिंग है। क्योंकि यदि हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी क्या व्यवस्था है, वो हमारे एनसीईआरटी के जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो उसमें क्लियर कट बताया हुआ है। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए सरकार जानबूझ के इन सरकारी स्कूलों को, इन महकमों को जो है वो बेचने पर तुली हुई है। बहुत सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो निरंतर चाहे घाटे के नाम पर, चाहे पूंजी एकत्रित करके नाम पर वो बेचती हैं। आज हमारे में ही बहुत सारे शिक्षा विभाग में ही 13 तरह के जो है कर्मचारी लगाए हुए हैं, नई पेंशन स्कीम वाले, पुरानी पेंशन स्कीम वाले। इसके अलावा कच्चे पार्ट टाइम, कोई एजुसेट का चौकीदार है, मिड डे मील वर्कर है, एलए है, कंप्यूटर टीचर है, वहां तरह तरह की जो है बंदरबाट उसमें की हुई है। और ना इनका कोई संविधान में विश्वास है। ये संविधान को, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस संविधान को ये खत्म करने पे तुले हुए हैं। दिखावा करते हैं कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, संविधान सम्मत इनकी कोई बात नहीं है। ये पुराने उसी ढर्रे पर हमारे लेके जाना चाहते हैं, वही शिक्षा नीति जो 2020 अब ये लागू करना चाहते हैं, जिसमें शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं है, एक बच्चे के लिए शिक्षा मिलेगी वो कोई व्यवस्था नहीं है। राइट टू एजुकेशन में हमारा क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए और 5 किलोमीटर के अंदर उच्च विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। लेकिन इन सब की व्यवस्था ना करते हुए, इन सारे नियमों को जो है दरकिनार करते हुए सरकार इन स्कूलों पर भी जो है ताला लगवाने का काम करना चाहती है। इनको भी एनजीओ के नाम से, चाहे वो मिड डे मील की सुविधा देनी हो, चाहे और कुछ देना हो, मतलब ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से यहाँ पर वो काम चलाना चाहती है। अभी तरोताजा उदाहरण है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम तैयार किया है।